9 PM स्पेशल में हम आपकी सेहत से जुड़ी एक ऐसी कड़वी सच्चाई का विश्लेषण करेंगे जो आपके परिवार की थाली पर सीधा हमला कर रही है। ये खबर न सिर्फ आपके और आपके परिवार की सेहत से जुड़ी है, बल्कि सफेद पनीर के नाम पर आपको परोसे जा रहे सफेद झूठ की काली सच्चाई भी दिखाती है। वैसे भी कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो ठीक उसी तरीके से आज मैं आपसे कहना चाहती हूं ऑल दैट स्ट्रेचेस इज नॉट चीज। फिर भी एनालॉग चीज, पनीर और बटर के नाम पर जहर का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन अब भारत में श्वेत क्रांति की धरती यानी कि गुजरात ने एक मिसाल पेश करते हुए नकली डेयरी प्रोडक्ट्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की। गुजरात सरकार ने एनालॉग पनीर, चीज और बटर के प्रोडक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी सेल्स को पूरी तरीके से रोक दिया है। फूड सेफ्टी विभाग की जांच में कई जगह अनियमितता मिलने के बाद राज्य सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। साथ ही सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी पार्लर और व्यापारियों को सिर्फ स्टैंडर्ड के हिसाब से असली डेयरी प्रोडक्ट बेचने और उनका इस्तेमाल करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया है। गुजरात सरकार का यह फैसला लोगों की सेहत, बाजार में मुनाफे के लिए खुलेआम बेचे जा रहे नकली फूड प्रोडक्ट्स के खिलाफ एक बड़ा एक्शन है। इसके साथ ही पूरे गुजरात में होटल और रेस्टोरेंट से लेकर सुपरमार्केट और व्यापारी तक कोई भी एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट को मार्केट तक नहीं पहुंचा पाएगा। सरकार ने फैसला पूरी जांच और प्रदेश में शुद्धता के झूठे दावे के साथ बेचे जा रहे इन उत्पादों के खुलासे के बाद किया है। फूड सेफ्टी विभाग ने राज्य के अलग अलग हिस्सों से पहले तो फूड प्रोडक्ट्स के सैंपल कलेक्ट किए, फिर उनको लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा। अब इस दौरान कई ऐसे उत्पाद मिले, प्रोडक्ट्स मिले जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स के रूप में बेचा जा रहा था, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम पर बेचे जा रहे पनीर, बटर और चीज जैसे ये प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, मानकों के हिसाब से नहीं थे, जिसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने पूरे राज्य में इमीडिएट इफेक्ट के साथ बैन लगा दिया। अब राज्य सरकार ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश जारी किया और इसके तहत तय स्टैंडर्ड्स के बगैर बनने वाले पनीर, चीज, बटर के प्रोडक्ट्स बैन रहेंगे। सरकार का यह कहना है कि एक कदम कंज्यूमर्स की सेफ्टी और क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स को इंश्योर करने के लिए किया गया है। साथ ही राज्य सरकार ने गुजरात के सभी मैन्युफैक्चरर्स, व्यापारियों, होटल, रेस्टोरेंट, केटरर्स और फूड ऑपरेटर्स से अपील की कि वो कानून का सख्ती से पालन करें और सिर्फ असली मानक के मुताबिक डेयरी उत्पादों का ही इस्तेमाल करें और उसे बेचें। गुजरात में आज हेल्थ विभाग ने एक बड़ा कदम लिया है। एनालॉग पनीर, चीज और बटर उत्पादन, सेलिंग और परिवहन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया है। कल से ये नियम सभी गुजरात की डेयरी और प्रोडक्शन विभाग में लागू किया जाएगा। मैं आशा रखता हूं सभी इसमें सहयोग दे। लोगों की हेल्थ के लिए गुजरात गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा कदम है। वैसे भी कहते हैं कि इफ इट लुक्स लाइक बटर बट इज बोर्न विद केमिकल्स, इट्स नॉट फूड, इट्स अ फ्रॉड। और फूड के नाम पर यही फ्रॉड सफेद झूठ की तरह, व्हाइट लाई की तरह परोसा जा रहा था। लेकिन गुजरात सरकार के फैसले के साथ ही इस सफेद झूठ पर अब पाबंदी लग गई है और गुजरात ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य बन चुका है। इससे पहले जहां महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना, जहां फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी साल 30 जुलाई को नकली डेयरी प्रोडक्ट्स को 1 साल के लिए पूरी तरीके से बैन किया। इसके ठीक एक दिन बाद छत्तीसगढ़ ने 31 जुलाई को मिलावटी और एनालॉग पनीर की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया। और अब गुजरात ने भी फैसला लेते हुए न सिर्फ एनालॉग पनीर बल्कि एनालॉग चीज और बटर की बिक्री पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी है। तो ये 3 राज्य हैं जहां पर अभी तक ये फैसला हो चुका है। अब इस तरीके की कार्रवाई और नकली डेयरी प्रोडक्ट्स पर रोक लगाना जरूरी भी था, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस तरीके के डेयरी प्रोडक्ट्स का धंधा न सिर्फ एक धोखा है बल्कि आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। सच ये भी है कि ये प्रोडक्ट्स आपको बहुत बीमार बना सकते हैं, क्योंकि इन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाला पाम ऑयल और हाइड्रोजेनेटेड वेजिटेबल ऑयल आपकी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है।
इसके ज्यादातर इस्तेमाल से LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ता है, जो कम उम्र में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रीजन बन सकता है। साथ ही वेजिटेबल ऑयल और प्रोडक्ट्स में मिलाए जाने पर स्टार्च में कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, जिससे ये आपके बॉडी फैट को बढ़ा सकता है और वजन बढ़ा सकता है, आपको ओवरवेट कर सकता है। वेजिटेबल ऑयल और ट्रांस फैट को डाइजेस्ट करना हमारे लिवर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, जिसके चलते लिवर की सेल्स में फैट स्टोर होता है और फिर फैटी लिवर या फिर लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी पैदा हो सकती है। इसमें मौजूद रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और बैड फैट शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को डिसबैलेंस करता है, जिसके चलते आपके ब्लड में ग्लूकोज अचानक से बढ़ती है और डायबिटीज के खतरे को कई गुना बढ़ा देती है। और असली पनीर प्रोटीन और कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है, जबकि एनालॉग पनीर में सिर्फ फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है। अब सबसे गंभीर बात यह है कि इस तरीके के नकली डेयरी प्रोडक्ट्स की पहचान करना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स देखने में आपको पूरी तरीके से असली लगते हैं, लेकिन असल फूड प्रोडक्ट्स के मुकाबले इस तरीके के नकली प्रोडक्ट्स सेहत को नुकसान ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरीके के एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स असली उत्पाद की फर्स्ट कॉपी या फिर नकली रूप होते हैं। असली प्रोडक्ट को दूध का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जबकि एनालॉग प्रोडक्ट में पाम ऑयल, वेजिटेबल फैट, सोया और स्टार्च को मिलाकर इसे बिल्कुल वैसा ही रंग रूप दिया जाता है जैसा कि किसी ओरिजिनल प्रोडक्ट का होता है। इसमें आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन दूध की एक बूंद का भी इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता। देखने में, स्वाद में ये बहुत सिमिलर दिखते हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट से, लेकिन अगर कॉस्ट के नज़रिए से आप देखेंगे तो असली प्रोडक्ट जो है उस पर खर्च ज़्यादा होता है, जबकि जो नकली हैं वो बहुत सस्ते दामों में बन जाते हैं, हालांकि बेचे महंगे दामों में ही जाते हैं वो भी। इसी वजह से होटल, रेस्टोरेंट, केटरर्स और जो क्लाउड किचन मेन्यू कार्ड है उसमें बिना बताए असली की जगह नकली डेयरी प्रोडक्ट्स को धड़ल्ले से परोसते हैं और सस्ता होने की वजह से बाजार में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। अब इनमें से कई प्रोडक्ट्स तो अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बताए गए, यानी शुद्धता के नाम पर जनता को धीरे धीरे बीमार बनाया जा रहा है। और इसके साथ फसाई के नियमों को किस तरीके से नज़रअंदाज हो रहा है, बीते 3 दिन में हमने आपको इसकी अलग अलग स्टोरीज बताई हैं कि फसाई के स्टैंडर्ड्स को कंपनीज कैसे नज़रअंदाज कर रही हैं। अब पर्टिकुलरली इस पर्सपेक्टिव में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि फसाई के मुताबिक पनीर, चीज या बटर शब्द का इस्तेमाल सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के लिए किया जा सकता है जो 100% दूध से बने हुए, यानी मिल्क से बने हुए। अब किसी भी पाम ऑयल या स्टार्च से बने हुए प्रोडक्ट पर पनीर या चीज लिखना या उसे असली डेयरी उत्पाद के रूप में बेचना कानूनी तौर पर गलत है। इन ग्राफिक्स को फुल स्क्रीन रखेंगे ताकि दर्शक समझ पाए कि असली आपको समझना क्या है, फसाई के रूल्स क्या हैं और क्या आपको सतर्कता बरतनी है। अगर कोई भी कंपनी एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स बेचती है, पैकेट पर बड़े अक्षरों में नॉन डेयरी या फिर एनालॉग लिखना ही होगा और फसाई के नियमों के तहत एनालॉग डेयरी उत्पादों को खुले तौर पर नहीं बेचा जा सकता है। इन्हें सिर्फ लेबल वाले प्री पैकेज्ड फॉर्म में ही बेचा जा सकता है। अब यहां तक कि एनालॉग उत्पादों के पैकेट पर दूध, गाय, भैंस या किसी भी पारंपरिक डेयरी फार्मिंग से जुड़ी तस्वीर छापने पर भी बैन है, ताकि कंज्यूमर्स के बीच में कंफ्यूजन ना हो। आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा, बायर बीवेयर, मतलब ग्राहक खुद सावधान रहे, लेकिन मैं कहती हूं इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय सेलर डिस्क्लोज। और यहीं से ये सवाल उठता है कि क्या हमारी व्यवस्था ऐसे फैसलों के लिए हमेशा किसी त्रासदी
या फिर किसी रिपोर्ट या किसी अनहोनी का इंतजार करेगी, क्योंकि मुनाफाखोरी की संधि दौड़ में लोगों की सेहत का सौदा हो रहा है। गुजरात से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक सरकार का यह कदम सराहनीय कदम है, लेकिन देश के बाकी राज्यों को भी ये समझना होगा कि जब तक नकली पनीर, बटर, चीज की आड़ में सेहत से धोखे का कारोबार चलेगा, मुनाफा कंपनियां उठाएंगी और नुकसान खरीदार झेलेंगे। इसीलिए जब तक देश भर में इस तरीके के कारोबार पर एक कड़ा प्रहार नहीं होगा, तब तक थाली में परोसे जाने वाला खाना सुरक्षित नहीं हो सकता, लोग सुरक्षित नहीं हो सकते, उनका स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं हो सकता। इसीलिए इस पर कदम उठाए जाने बहुत जरूरी है।